हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, यानी कि श्री राम जी का आगमन। पूरी अयोध्या नगरी आज के दिन श्री राम का स्वागत करने में लगी हुई है। आज के दिन सभी के मुख पर बस एक ही नाम है, श्री राम जय जय राम। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री राम का जीवन परिचय। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की माँ कौशल्या थी और शेष रानी सुमित्रा और रानी कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के साथ हुआ था। भरत की पत्नी मांडवी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी सुर्तकीर्ति थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था, क्योंकि राजा दशरथ के एक वचन के अनुसार रानी कैकेयी राजा दशरथ से 2 वर में कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंत्रा के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाना और राम को वनवास देने की इच्छा जताई। पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन की ओर चले जाते हैं। कई कथाओं में वर्णन है कि ब्रह्मा, विष्णु व महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। महर्षि वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने माता पिता भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक का वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्य परायणता के 2 उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए। वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11 वर्ष तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षस व दैत्यों के आतंक से बचाया। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जाति और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण था कि भगवान राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्य जातियों ने श्री राम का साथ दिया। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है, यहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपने मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर बैकुंठ धाम की ओर चले गए। कहा जाता है कि जिसके मन में श्री राम है, भाग्य में उसके बैकुंठ धाम है। उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है। आज का दिन देश के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन वर्षों के बाद रामलला टेंट से निकलकर मुख्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई राममय दिख रहा है। वाकई यह देश के लिए ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। ऐसे में रामलला के आगमन पर लोग एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। इसलिए हम आज आपके लिए श्री राम के जन्म से लेकर बैकुंठ धाम तक की यात्रा का सफर की कहानी अपने शब्दों में लेकर आए हैं, जिसमें कि भगवान राम का जीवन दिखाया गया है कि कैसे भगवान श्री राम ने एक मनुष्य के रूप में अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने सभी कर्तव्य को पूरा किया तथा हमेशा धर्म को सर्वोपरि मानकर आचरण किया।